राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि साप्ताहिक राशि फल, दुगुना लाभ, भाग्यशाली सप्ताह, नौकरी, धंधा, बिजनेस, व्यापार में लाभ, खूब तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, यह सप्ताह आपके लिए बेहद फायदेमंद और बेहद चमत्कारी साबित होने जा रहा है। कुछ बड़े ग्रहों का बड़ा परिवर्तन होगा इसी सप्ताह में, और यही सप्ताह मार्च महीने का अंतिम सप्ताह होगा। यही दिन ऐसा होगा, यही सप्ताह ऐसा होगा, यही महीना ऐसा होगा जब आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। कुछ सावधानियां बरतनी है, कुछ उपाय करना है जिससे हम लाभ को पा जाए। देखिए, चंद्रमा की पहले बात करूंगा तो चंद्रमा गोचर करेंगे ऐसे आपके 11वें घर में, 12वें घर में, आपके लग्न में, फिर आपके धन के घर में चंद्रमा का गोचर होगा। इस सप्ताह ऐसे चंद्रमा चलेंगे। आपके लग्न में, आपके पहले घर में सूर्य, राहु, शुक्र, बुध एक साथ बैठे हुए हैं। शुक्र उच्च अवस्था में बैठे हैं, सूर्य मित्र के घर में है, बुध भी मित्र के साथ बैठे हुए हैं। तो यह जो योग बना है आपके लग्न में, इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, चंद्रमा फिर आ जाएंगे आपके इस घर में, तो इसी सप्ताह में शनि और चंद्रमा की युक्ति बनेगी, और शनि और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो विष योग का निर्माण होता है। तो इसी सप्ताह में विष योग भी बनेगा, और इसी सप्ताह में 29 मार्च को शनि महाराज यहां से निकल करके आपके लग्न में आ जाएंगे, आपके पहले घर में आ जाएंगे। तो इस सप्ताह में तो आपको बहुत कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप यह बात जान लीजिए कि यदि सरकारी तंत्र से आपका कोई काम है, कोई काम फंसा है, कोई काम रुका है, कोई फाइल फंसी है, तो वह काम आपका पूर्ण होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यदि आपने कोई परीक्षा दिया था सरकारी नौकरी का, यदि उस पे स्टे हो गया था, रोक लग गया था, तो हो सकता है इस सप्ताह में निर्णय आ जाए, इस सप्ताह में डिग्री मिल जाए आपको, आपके पक्ष में निर्णय आएगा, आपका काम बन जाएगा। यदि आपने कोई भी किसी भी प्रकार का परीक्षा दिया था सरकारी तंत्र में, किसी भी प्रदेश में दिया था, बस आप मीन राशि के जातक हों, तो यदि आपने परीक्षा दिया था, आपका मामला कोर्ट में है, तो आपको लाभ 100% मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लाभ मिलेगा इस सप्ताह में, रिजल्ट आया तो। दूसरी जो बड़ी खुशखबरी मिलेगी, यदि आप फिल्मों में ट्राई कर रहे थे, चाहे सिंगिंग के लिए, चाहे म्यूजिशियन के लिए, चाहे आप लेखन का काम करते हैं, स्टोरी वगैरह लिखते हैं, तो आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ा रोल, कोई बहुत बड़ा काम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप स्वयं यूट्यूब, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, तो आपका कोई वीडियो वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, तो आप बहुत अच्छा नाम कमाते हुए दिखाई देंगे। विष योग जब बनेगा इसी सप्ताह में, तो विष योग में आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। विष योग में आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, और सावधानी रखेंगे 26-27 को, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। सावधानी क्या रखनी है? खान पान पर थोड़ा ध्यान देना होगा।
किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी के फटी में टांग नहीं अड़ाना है। अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब रखिएगा। इधर उधर कहीं भोजन मत करिएगा। साफ सफाई शुद्धता पे विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं उपाय बताऊंगा। यदि आपका धन कहीं फंसा है तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका धन मिलेगा। 29 तारीख को जब शनि महाराज आपके इस घर में आ जाएंगे तो आप समझिए आपका भाग्य जागेगा। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपने कर्म तो बहुत किया था, परीक्षा दिया था, इंटरव्यू दिया था, काम नहीं हुआ था, भाग्य साथ नहीं दिया। अब भाग्य का साथ मिलेगा, आपका काम बन जाएगा। इस सप्ताह में यदि आपके जमीन संबंधी कोई समस्या थी तो वह समस्या सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। जमीन खेत खरीदने का प्रबल प्रबल योग बन रहा है। हो सकता है आप कहीं जमीन खरीद लें इस सप्ताह, क्योंकि मंगल आपके चौथे घर में उच्च अवस्था में बैठे हो, क्योंकि यह चौथा घर सुख का होता है। इस घर में मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं, उच्च का फल देते हैं। मंगल आपके धनेश होते हैं, मंगल आपके भागेश होते हैं। सुख के घर में बैठे, केंद्र में बैठे हैं। केंद्र में उच्च के समान फल प्राप्त होता है हमें। अब मंगल तो हमारे आत्मविश्वास है, मंगल हमारे शरीर में बह रहा खून है, मंगल जोश, ताकत, पावर, ऊर्जा, एनर्जी, सेनापति है। तो आपको बहुत ज्यादा सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग फोर्स में हैं उनकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप फोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा, इच्छा की पूर्ति होगी। इस सप्ताह में आपके अनंत इच्छाओं की पूर्ति होती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप पूरे जोश, पूरे ताकत से करिए। आपको सरकार तंत्र से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लाभ मिल रहा है तो प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। प्रयास करिए, कोशिश करिए, आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि शनि महाराज की 29 तारीख से दृष्टि आपके कर्म के घर पे होगा, जिसके मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। वहां पे दृष्टि पड़ेगी शनि की, तो शनि महाराज कर्म करवाएंगे, कर्म करना पड़ेगा। किंतु देवगुरु बृहस्पति की राशि में रहेंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपका सपोर्ट करेंगे। कर्म करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। तो कर्म आप खूब करिएगा, मेहनत परिश्रम खूब करिएगा, पीछे मत हटिएगा। यह सप्ताह आपको खूब लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। यह महीना जाते जाते आपके सपने साकार करके जाएंगे। आपके फाइल पर सारे ग्रह दस्तखत और मोहर लगा करके जाएंगे। आपके सपने साकार हो जाएंगे। मेहनत करना पड़ेगा। इस सप्ताह में आपको उपाय के तौर पे सूर्य देव की आराधना पूजा खूब करिए। वैभव लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। गणेश जी के मंदिर में बुधवार को जाकर के उनके चरणों में दूर्वा अर्पित करिए। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। पक्षी को दाना पानी खिलाइए दीजिए। कौवे को हो सके तो बिस्कुट या रोटी खिलाइए, डाल दीजिए, वो खा लेंगे। जितना उपाय हो सके, बन पड़े उतना उपाय करिए, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।